दज्जाल कुर्बे क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है और इसे रूहे ज़मीन का सबसे बदतरीन फितना भी कहा जाता है। दज्जाली फितना इसी की तस्दीर करेंगे आप तब तक आए। हदीस मुबारका में एक बात क्लियरली साबित होती है कि दज्जाल कोई सिस्टम नहीं, ये एक मुकम्मल सिस्टम है और जो सिस्टम यहूदियों के कंट्रोल में है वो सारा सिस्टम दज्जाल को स्लो करेगा और वो ऐसे ऐसे मोजज़े दिखाएगा दुनिया पर, ऐसे ऐसे मोजज़े दिखाएगा कि दुनिया इस बहुत से कमजोर ईमान वाले इसके बहकावे में आ जाएंगे और इसे अपना रब मानी बैठे। और सबसे बड़ी बात, इसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में दोज़ख होगी, लेकिन ये सब नजर का धोखा होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम दज्जाल का वक्त पाओ तो आंखें बंद करके इसकी दोज़ख में कूद जाना, क्योंकि हकीकत में वही जन्नत होगी। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फितना है। हजरत आदम से लेकर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, सब ने इसको अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के बारे में डराया कि ये कुर्बे क़यामत का सबसे बदतरीन फितना है। और हमारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाज़िम था कि अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने के बारे में जरूर खोल खोल कर निशानियां बयान करें ताकि वो उसके बहकावे में आकर गुमराह न हो जाए। बात निशानियों के जरिए पहचानना इतना आसान नहीं। अगर इतना आसान होता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार दज्जाली फितने के बारे में उनको डराते ना। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कई निशानियां बताई, यानी कि इसका रंग गंधमी होगा, इसके माथे पर काफर लिखा होगा, इसके बाल घुंघराले होंगे, इस तरह की और भी कई निशानियां बताई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पहचानने के बाद। अब इससे अहम सवाल, दज्जाल है तो कहाँ है? बहुत सी हदीसें मिलती है सुनने को, लेकिन एक हदीस ऐसी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कही। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक असाई आया जिसने इस्लाम कबूल करके अपना वाक़या था। मैं और मेरे कुछ साथी अरब से समुद्री सफर पर मशरिक की तरफ निकले और रास्ते में एक समुद्री मौसम का बदलाव आया, जिसकी वजह से हम रास्ता बदल गए। मुसलसल एक महीना कश्ती पानी में रहने के बाद अब हम बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे। हमारी कश्ती एक जजीरे पर जा रही और हमने बड़ी कश्ती को वहां ड्रॉप किया और छोटी कश्तियों के जरिए हम वहां पर पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो हमने एक मखलूक देखी, इसके जिस्म पर बाल ही बाल थे। वो हमने उससे पूछा कि तुम क्या मखलूक हो? उसने अपना नाम जस्सासा बताया और उसने कहा कि तुम मेरी छोड़ो, वहां एक मंदिर है, टेम्पल है और वहां एक शख्स तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहा है। जब हम वहां पहुंचे तो एक शख्स जंजीरों में बंधा हुआ था। उसके आगे जाते साथ 3 सवाल पूछे, दान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या वहां फूल फल वगैरह है? तो हमने कहा वहां तो बहुत सारे बाग है, बहुत फल आते हैं। उसने कहा बहुत जल्द जहाँ कोई फल नहीं होंगे। उसने कहा कि अब बताओ कबरिया के झील के बारे में, क्या वहाँ पानी है? हमने कहा हाँ बहुत पानी है। उसने कहा बहुत जल्द वहाँ कोई पानी नहीं होगा। फिर दज्जाल ने कहा कि मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में कि क्या किया उसने? हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर मदीने की तरफ आ गए और बहुत से लोगों ने इनकी अताअत भी कर। उसने कहा कि मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, मैं हूँ दज्जाल और बहुत जल्द ये सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी और मैं जहाँ से आजाद हो जाऊंगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमीम दारी जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें कहा नहीं करता था कि दज्जाल शाम के समंदर में भी नहीं है, जमल के समंदर में भी नहीं है। 3 बार मशरिक की तरफ जा रहा है। दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल ईस्ट में। इस हदीस में एग्जैक्ट लोकेशन का पता क्या लगेगा, लेकिन तमीम दारी को मशरिक की तरफ जाना था और इसी रास्ते में 4 जजीरे आते हैं। लद्दाख द्वीप जो कि यमन में है, बसीरा आइलैंड जो कि ओमान में है और अस्कोट्रा आइलैंड जो कि इंडिया में है और अस्टोला आइलैंड जो कि पाकिस्तान में है।
حدیث مبارکہ میں ایک بات تو صاف کلیئر ہو گئی، نہ تو دجال یمن کے سمندر میں ہے اور نہ ہی شام میں، یعنی کہ یہ دونوں جزیرے اس راستے سے خالی ہوئی، باقی بچے دو جزیرے، انڈیا والا جزیرہ اور پاکستان والا جزیرہ۔ ایگزیکٹلی اگر ہم مدینہ سے سیدھا لائن کھینچے مشرق کی طرف تو وہ ڈائریکٹلی جا کر استولا آئلینڈ کے اوپر جا لگتی ہے۔ اس حدیث میں حجساتہ نے وہاں ایک مندر پر بھیجا، تو اس آئس لینڈ پر مندر تو ہونا چاہیے، مندر کے کچھ نشان ہونے چاہیے۔ انڈیا کا سکوٹرا آئی لینڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے آئس لینڈ میں ایسا ہے مندر، وہ بھی ہندوؤں کی دیوی کالی ماتا کا مندر۔ لیکن یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے، لیکن مندر تو صرف 40 سال پرانا ہوگا؟ نہیں، 2000 سال پرانا مندر ہے۔ آپ کو کچھ یاد آیا ہندوؤں کی کالی ماتا کے بارے میں؟ یہ بالکل وہی ہولیا ہے جو تمیم داری نے جساسا کا ہوتا ہے۔ یہ بات تو کنفرم ہو گئی، جہاں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی دجال سے، وہ کوئی نہیں، پاکستان کا استولا آئلینڈ۔ اگر آپ واپس استولا آئلینڈ جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح کوئی سین نہیں نظر آئے گا، وہاں بندر ضرور ملے گا لیکن آپ کو دجال نہیں ملے گا، پتہ نہیں وہ آزاد ہوا کہ نہیں۔ لیکن جو نشانیاں دجال نے بتائی تھی وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہے، اسی کو ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں بیسان یعنی کھجوروں کے درختوں کے بارے میں۔ یہ علاقہ بیسان فلسطین میں واقع ہے۔ کیا بیتے عمر نے فتح کیا تو یہ علاقہ فلسطین کا پاس ہے، لیکن 1948 میں جب اسرائیل پر اس کا قبضہ ہوا تو اسرائیل نے ٹوٹل تباہی پھیل دی، یعنی کہ اب وہاں پر ایک بھی کھجور نہیں ہے، وہاں ساری کھجوروں کا صفایا ہو گیا۔ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اور دجال کی دوسری نشانی جو اس نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ جھیلوں کے پانی کے بارے میں بتاؤ، وہ دریا اب بالکل خشک ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بھی بڑی اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور اس وقت جہاں کوئی پانی نہیں رہے گا، مطلب تھوڑا بہت ہے لیکن کہا جاتا ہے آنے والے وقتوں میں جلد ہی وہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اور اسی سے پتا چلتا ہے کہ دجال کے آنے کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، لیکن ابھی وہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوا۔ اور دوستو سب سے بڑی بات، اب مجھے لگتا نہیں کہ قیامت بہت ہوئی، جب اتنی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں تو قیامت بالکل نہیں آ سکتی۔ تجربے کے مطابق ایویں کچھ 40-50 سال یا 100 سال لگا لیں، لیکن اس کا صحیح علم صرف اللہ کو۔ تب تک کرائی